2020 में मेरे 618 मार्क्स आए हैं। इसमें जो 2021 के जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ टिप्स और नोट्स अगर मैं बताऊं जो उनके लिए शायद फ़ायदेमंद होंगी। तो सबसे पहले बायोलॉजी के लिए आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ें, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, क्योंकि हर क्वेश्चन आपका जो 90 क्वेश्चन है बायोलॉजी के, हर क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से आएगा। बायोलॉजी का हर चैप्टर को आप नंबर ऑफ़ टाइम मतलब 15-20 मरतबा भी पढ़ लें, एक एक चैप्टर को 15-20-25 मरतबा पढ़ लें, पूरा रट लें, एकदम पूरा याद होता है चैप्टर, उसी में से क्वेश्चन आएगा और 90 के 90 क्वेश्चन उसमें से ही आएंगे। जो थोड़ा बहुत कंटेंट जो बाहर का आपको एनसीईआरटी समझने के लिए रिक्वायर होगा वो खुद आप समझ जाएंगे कितना हमें बाहर का पढ़ना है। केमिस्ट्री के लिए मैं बताऊँ तो एनसीईआरटी पे ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स के लिए हैं तो बहुत सारे एमसीक्यू के बुक्स आते हैं, जैसे फिंगर टिप्स। मैंने फिंगर टिप्स की थी एनसीईआरटी की, एक चैप्टर पे 100 क्वेश्चंस होते हैं। जो भी क्लास टेस्ट होता है उससे पहले हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन लगा लें। फिर जो आपका कंसेप्ट वीक है उस पर से और प्रैक्टिस करें। केमिस्ट्री में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ें, ऑर्गेनिक के लिए भी, इनऑर्गेनिक के लिए भी और फिज़िकल के लिए जो है तमाम फार्मूले हर चैप्टर का सब फार्मूले याद कर लें। उस पे से हर फार्मूले पे से नंबर ऑफ़ एमसीक्यू सॉल्व कर लें। इनऑर्गेनिक के लिए आप हैंड रिटन से पॉइंट्स लिख कर याद करें, मैंने वैसा किया था, लिख कर इनऑर्गेनिक पूरी याद कर लें। पी ब्लॉक जो बड़ा चैप्टर है 12 का, बच्चों को बहुत बड़ा लगता है, उसको पार्ट वाइज डिवाइड करें। पी ब्लॉक में 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, फिर 15 ग्रुप में भी कंपाउंड दिए होते हैं, अमोनिया, नाइट्रोजन, ऐसे कंपाउंड्स दिए होते हैं, उनको भी डिवाइड कर लें पूरे और वैसे याद करें उनको लाइन टू लाइन, वो भी याद कर लें। उस पर से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा लाइन टू लाइन, उसमें से बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा इनऑर्गेनिक में भी। और ऑर्गेनिक में जो आप जीओसी बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं वो आप समझने के लिए उतना रिक्वायर होता है, लेकिन उस पर से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। इस साल तो नहीं आया था बहुत बाहर का क्वेश्चन जीओसी पे से, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें सीखने के लिए वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उस पर ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करें। जो है बच्चे बहुत सारे 2-3 महीने पढ़ लेते हैं उसको, उतना टाइम उसके लिए रिक्वायर नहीं होता। आप क्या करें, सिर्फ एनसीईआरटी जो ऑर्गेनिक की 12 की एनसीईआरटी है उसको पूरे, उसमें से जो इक्वेशंस है पूरे याद कर लिए उसके, और उसको भी लिख कर आप याद कर सकते हैं तो उसको भी पूरा लिख कर याद करें। जो एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चंस दिए होते हैं, जो इंटेक्स क्वेश्चन होती हैं ऑर्गेनिक के वो भी सॉल्व कर लें। और फिज़िक्स के लिए आपको वही करना है कि पूरे हर चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं उसका फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, जो कंसेप्ट है वो आपको याद होना चाहिए। फार्मूले पे से, हर फार्मूले से आपको ईच एंड एवरी फार्मूले से आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस होना चाहिए कि ये फार्मूले एमसीक्यू में कैसे यूज़ करेंगे। हर फार्मूले में जो है आपको उसमें याद होना चाहिए कि भाई ये फार्मूला है, इसमें से इसको क्या कहते हैं। तो ये उसके नीचे लिख ले, फार्मूले के नीचे V=IR है तो V पोटेंशियल है, I करंट है, R रेजिस्टेंस है, ये सब आपको याद होना चाहिए। इसी वजह से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आते नीट में, कोई फिजिक्स में हार्ड क्वेश्चन नहीं आते जेईई मेन या एडवांस की तरह, बहुत फार्मूले बेस्ड, और 2-3 तो एमसीक्यू डायरेक्ट थ्योरेटिकल होते हैं जिसके लिए थ्योरी आपको याद करनी पड़ेगी। फिजिक्स में वैसा कहते हैं कि फिजिक्स में थ्योरी नहीं आती, लेकिन इस साल अगर आप देखें तो 2-3 क्वेश्चन थ्योरी के थे। तो अगर आप इन बातों को देखें और पेपर को देखें तो बहुत आसानी से आप नीट 2021 का पेपर क्रैक कर लेंगे और एमबीबीएस की सीट हासिल करेंगे। आप कितना टाइम लेते थे स्टडी? हमारे क्लासेस के अलावा मैं घर पर 5-6 घंटे पढ़ाई करता था, लेकिन ऐसा घंटे के हिसाब से नहीं, जितना आपका टारगेट होता है। सपोज आपका टेस्ट है तो उससे टाइम बढ़ा ले, सेल्फ स्टडी का। टेस्ट नहीं है तो थोड़ा कम करके अपना जो बैकलॉग है वो कवर कर सकते हैं। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि ये जो भी नंबरात आपने हासिल किए, इसके पीछे तुम्हारे किन की मेहनत है? बहुत से वालिदैन की सबसे पहले मेहनत है, इसातिज़ा है, खुद की मेहनत से ही पहले आप करनी पड़ेगी, फिर वो सपोर्ट कर दे। अच्छा, ओके, ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू।